गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज हम कक्षा 5वीं का पाठ 8 स्वामी आत्मानंद पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं। यह पाठ जो है वो छत्तीसगढ़ी में दिया हुआ है और मुझे उम्मीद है, आशा है कि आप लोगों को छत्तीसगढ़ी बहुत अच्छे से समझ में आती होगी। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं इस पाठ में क्या दिया हुआ है। ए हा 60 बछर पहली के बात आए, है ना। मतलब बोल रहे हैं कि ये है, मतलब 60 साल, बछर मतलब होता है साल, है ना। पहली के बात आए मतलब 60 साल पहले की बात है। उस समय में छोटे छोटे नौकरी अमोल हो गे रहीस। मतलब उस समय छोटी छोटी नौकरी बहुत अनमोल थी। नौकरी ला पाए बर जवनहा मन गजब उदिम करे, है ना। मतलब उस टाइम नौकरी को पाने के लिए नौजवान लोग बहुत उपाय करते थे। फिर एक झन जवनहा ऐसे निकली जौन ह सबले बड़े परीक्षा पास करके नौकरी नहीं मांगी, है ना। बोल रहे हैं कि फिर एक जवान ने क्या किया, सबसे बड़ी परीक्षा होती है उसको पास करके नौकरी नहीं मांगी, इस मतलब नौकरी नहीं मांगे, है ना। भारतीय प्रशासनिक सेवा आजो सबले बड़े नौकरी में जाए के रद्दा ए, है ना। भारतीय प्रशासनिक सेवा मतलब भारतीय प्रशासनिक सेवा जो है आज भी सबसे बड़ी नौकरी पाने का रास्ता है। ये परीक्षा ला पास करैया मन कलेक्टर कमिश्नर बनते। मतलब इस परीक्षा को पास करने वाले लोग कलेक्टर और कमिश्नर बनते हैं। यही परीक्षा ला रायपुर जिला के बरबंदा गांव 6 अक्टूबर 1929 में जन्मे गुन्निक गुन्निक बेटा पास कर लीस, है ना। बोल रहे हैं कि 6 अक्टूबर 1929 में इस परीक्षा को गुन्निक बेटा पास कर लिया। फिर ओखर मन में रहीस खुला रही के सेवा करे के भाव। मतलब उसके मन में था कि आज़ाद रहकर क्या करे, लोगों की सेवा करे, सेवा की भावना थी। स्वामी विवेकानंद के रद्दा माँ चल के सेवा करे के भाव। स्वामी विवेकानंद जी के बताए हुए रास्ते पर चलकर सेवा करने का भाव उनके मन में था। वो बड़े परीक्षा पास करके छोड़ दीस नौकरी के रद्दा और स्वामी विवेकानंद के मानव सेवा के रद्दा में, है ना। मतलब बोल रहे हैं कि नौकरी करने की और स्वामी विवेकानंद जी के रास्ते के साथ चलने में चलीस उही जवान आगू चल के छत्तीसगढ़ के नवा देश भर में बगरईस, है ना। नाव देश भर में बगरईस मतलब बोल रहे हैं कि वही जो नौजवान है वो आगे चलकर क्या किया, छत्तीसगढ़ का नाम पूरे देश में फैलाया। ओला हमन स्वामी आत्मानंद के नाव से जानथन। ओखर नानपन के नाव तुलेंद्र रहीस, है ना। उसको हम स्वामी आत्मानंद के नाम से जानते हैं और उनका नाम क्या था, तुलेंद्र। बचपन में उनका नाम तुलेंद्र था। स्वामी आत्मानंद के महतारी के नाम भाग्यवती और दादा के नाम धनीराम रहीस। मतलब उसकी माँ का नाम भाग्यवती और उसके पिताजी का नाम धनीराम था। बरबंदा के किसान परिवार में जन्मे धनीराम गांधी जी के रद्दा में रेंगैया गुरुजी रहीस, है ना। उसके पिताजी क्या थे, गांधी जी के बताए हुए रास्ते पर चलने वाले गुरुजी थे, है ना। वर्धा के आश्रम में धनीराम ला बुनियादी शिक्षक के काम मिलीस। संग में तुलेंद्र घलो वर्धा आश्रम गईस, है ना। अब उनके पिताजी को क्या मिला, शिक्षक का काम मिला। वहाँ कौन भी चला गया, तुलेंद्र भी आश्रम चले गए। गांधी जी जब घूमे बर जाए त तुलेंद्र ओखर लौठी ला कभू कभू धर के आगू आगू चल दे, है ना। आप बोल रहे हैं कि गांधी जी जब जाते थे तो उस टाइम पे तुलेंद्र उसके डंडे को, वो लाठी पकड़े रहते थे ना, उसको पकड़ के आगे आगे चला जाता था। गांधी जी के आशीर्वाद नान्हे तुलेंद्र ल मिलीस। गांधी जी का आशीर्वाद तुलेंद्र को मिला। वही है जवान होके विवेकानंद आश्रम नागपुर में रहीस, है ना। उसके बाद वो क्या किए, बड़े होकर वो विवेकानंद आश्रम नागपुर में रहने लगे। गणित विषय में एम ए
एमएससी करीस, है ना, गणित के गणित सब्जेक्ट में उन्होंने क्या किया, एमएससी किया। सबले होशियार विद्यार्थी होए के खातिर तुलेंद्र, मतलब सबसे होशियार क्या थे, विद्यार्थी होने के कारण तुलेंद्र को सोने का मेडल मिला, है ना, सोने का मेडल मिला। फिर आश्रम में रहत रहत तुलेंद्र के मन में मानव सेवा के भाव जागे। स्वामी विवेकानंद के संदेश और सिद्धांत ओखर हृदय में बस गए। थोड़ी दिन अपन घर में रायपुर में रही, है ना। उसके बाद क्या किया, तुलेंद्र जो है के मन में मानव सेवा के भाव जागने लगे और स्वामी विवेकानंद जी के बताए हुए सिद्धांत में चलने लगे। थोड़े दिन अपने घर रायपुर में रहे। तभी एक दिन तुलेंद्र अपनी महतारी ला पूछी, दीदी जाऊँ, ओहा अपन महतारी ला दीदी कहा है ना। उसके बाद तुलेंद्र अपनी माता से पूछते हैं कि मैं जाऊं, है ना, और वो अपनी माँ को क्या कहते थे, दीदी कहते थे, है ना, अपनी माता को दीदी कहते थे। महतारी समझीस कहूँ जाए बार पूछत हो ही, कह दी जा बेटा, है ना। उसकी माँ सोची कि कहीं ऐसे ही पास में जाने के लिए पूछ रही होगी, तो वो बोल दी हाँ ठीक है जाओ। बस वो बात ला महतारी के आशीर्वाद मान के तुलेंद्र रायपुर ले नागपुर आगे। घर के मन गजब खोजी, दाई दादा रोइन ललई, है ना। दोनों रायपुर ले नागपुर गई। तुलेंद्र मिल गए स्वामी विवेकानंद आश्रम में, है ना। दादा धनी राम कहिस बेटा चल घर, है ना। अब क्या हुआ कि उसके जाने के बाद में वो अपनी माता का आशीर्वाद समझकर वो वहाँ से कहाँ चले गए, नागपुर चले गए। उसके घर में सब उसको ढूंढने लगे और ढूंढते ढूंढते नागपुर गए। वहाँ वो मिले तो उनके पिताजी बोले कि अब चलो घर, सन्यासी झन बन, हमर आँखी के पुत्री हस, है ना। बोले कि सन्यासी मत बनो क्योंकि तुम हमारे आँख के तारा हो, है ना, मतलब हमारे लाडले बेटे हो। हमला जग अंधियार लागत है, तोर नान भाई बहन है, तय बड़े बेटा आज घर चल, है ना। अब उसके पिताजी बोलते हैं कि तुम्हारे बिना पूरा घर अंधेरा हो गया है और तुम्हारे छोटे छोटे भाई बहन हैं, तुम सबसे बड़े बेटे हो, इसलिए तुम घर चलो। तुलेंद्र कहिस बाबूजी तही है तो मोला रद्दा बताए हस, चिट्ठी मन माँ लिखस के बेटा बने रद्दा माँ रेंगे कर, कुमारग म झन चलबे। भगवान राम सही दुख पाके आन ला सुख देबे, सबके सेवा करवे, अपन पर के भेद झन करवे। तोर बात ला धर के ए रद्दा म आगू बढ़ गे बाबू, है ना। अब वो क्या बोल रहे हैं कि मैं आप ही के बताए हुए रास्ते पर चल रहा हूँ, है ना। आप ही ने तो बोला था भगवान राम की तरह भले ही दुख पाओ लेकिन अच्छे रास्ते पे चलना और सबकी मदद करना, तो मैं वही काम कर रहा हूँ। बेटा के बात ल सुन के धनी राम अकबका गए, है ना। बेटे के बात को सुनकर आश्चर्य में पड़ गए धनी राम, है ना। महतारी कही बेटा बने कहा थे, दाई दादा बर तो सबो संसो करथे, ये बेटा ह जग भर के संसो करत है। जान द बने रद्दा माँ दोनों परानी घर आ गए, है ना। अब उसकी माँ बोलती है कि मेरा बेटा बहुत अच्छा काम कर रहा है तो उसको उसी रास्ते में जाने दीजिए। सब तो अपने माँ बाप की सेवा करते हैं लेकिन मेरा बेटा जो है वो सबकी सेवा के लिए जा रहा है ना। बेटा रही गए आश्रम में। तुलेंद्र ने के गांव के नाव धरागे ब्रह्मचारी तेज चैतन्य रामकृष्ण आश्रम में रही के काम करे लागे तेज चैतन्य हर, है ना। अब उसका नाम तुलेंद्र से क्या हो गया, तेज चैतन्य हो गया और वो वहीं रहकर काम करने लगे। फिर बड़े बड़े तीर्थ और हिमालय पहाड़ में गईस, गुरु मन के बात सुनीस, तब तपस्या करीस, रामकृष्ण मिशन नागपुर आश्रम आईस, प्रवचन सेवा के काम चलीस, है ना। अब उन्होंने बहुत सारे तीर्थ यात्रा किए, प्रवचन सुने और फिर वापस रामकृष्ण मिशन नागपुर आश्रम में आए और प्रवचन सेवा में काम करने लगे। ब्रह्मचारी तेज चैतन्य छत्तीसगढ़ के इतिहास और महिमा ला जाने
जनावय जनावय रायपुर म स्वामी विवेकानंद ह नानपन म 2 बछर अपन महतारी बाप के संग बूढ़ापारा म रहिस, है ना। अब वो कहाँ पे रहते थे, वो तो छत्तीसगढ़ के इतिहास के बारे में सबको बताए, और वो छोटे में बूढ़ापारा में रहते थे। स्वामी स्वामी आत्मानंद ह सोचिस, जिहाँ 2 बछर स्वामी विवेकानंद रहिस ओ रायपुर म कुछ करना चाही। यही सोच के रायपुर में बनइस विवेकानंद आश्रम। ये संकल्प ले गईस विवेकानंद। शताब्दी बरस सन 1960 में तेज चैतन्य ह संन्यास लेके स्वामी आत्मानंद बनिस, है ना। अब वो क्या किए, रायपुर में विवेकानंद आश्रम बन गया और वो संन्यास लेके स्वामी आत्मानंद बन गए, है ना। स्वामी आत्मानंद आश्रम में गरीब ह लइका मन रह के पढ़िन लिखिन, ओ मन सब आज बड़े बड़े पद में हवय, है ना। वहाँ पे स्वामी आत्मानंद आश्रम में क्या हुआ कि सब गरीब बच्चे लोग वहाँ पे रह के पढ़ाई लिखाई किए और वो आज बहुत अच्छे अच्छे पद में है। स्वामी आत्मानंद जंगल के बीच नारायणपुर में आश्रम शुरू करिस। बड़े स्कूल बनइस, आदिवासी लइका मन पढ़ना शुरू करिस, है ना। अब वो क्या किए कि वो जंगल के बीच नारायणपुर कहाँ है, बस्तर में, है ना बच्चों। तो वो वहाँ पे भी स्कूल शुरू किए और वहाँ पर भी आदिवासी बच्चे लोग क्या किए, पढ़ना शुरू किए। आज नारायणपुर के स्कूले निकले लइका मन देश भर में बड़े काम करत है ना। आज नारायणपुर से निकले हुए बच्चे बहुत बड़े बड़े काम करने लगे और वो पूरे देश में काम करने लगे। काल दुकाल में स्वामी आत्मानंद गांव गांव में जुन्ना तरिया औ कोड़वाइस, पचरी बंधवाइस, किसान मन ल मदद करिस, है ना। अब स्वामी आत्मानंद जी क्या किए, गांव गांव में जो पुराने तालाब थे उसको और अच्छे से बनवाए, पचरी बंधवाए और किसान लोगों की भी मदद की। विवेकानंद आश्रम रायपुर में बहुत बड़ पुस्तकालय खोलिस। आज छत्तीसगढ़ के गांव गांव व सरकार है स्वामी आत्मानंद के नाम में पुस्तकालय खोले है ना। अब विवेकानंद आश्रम रायपुर में बहुत बड़ा पुस्तकालय खोला गया। आज छत्तीसगढ़ के गांव गांव व सरकार का स्वामी विवेकानंद के नाम से क्या खोले हैं, पुस्तकालय खोले हैं। स्वामी आत्मानंद के 5 भाई में एक भाई बड़े साहित्यकार बने, है ना। उनका जो बड़ा भाई था वो साहित्यकार बना। वही भाई है डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा है, छत्तीसगढ़ के बड़ई माँ सुंदर गीत लिख है। जय हो छत्तीसगढ़ मैया, यही गीत है चारों मुड़ा सुने जाते, है ना। बच्चों आप लोगों को पता है ना, हम लोग गाना प्रेयर के समय गाना गाते हैं, है ना, जय हो छत्तीसगढ़ मैया। वो गाना इनके भाई ने लिखा है, जिनका नाम क्या है, नरेंद्र वर्मा जी है। ठीक है बच्चों। उसके बाद है आगे देखते हैं, 2 भाई स्वामी आत्मानंद के रद्दा मचल के सन्यासी हो गए। एक भाई ओम प्रकाश वर्मा विश्वविद्यालय में प्रोफेसर है। ओम प्रकाश वर्मा आत्मानंद विद्यापीठ घलो चलाते, है ना। अब उनके 2 और भाई थे, वो क्या बन गए, वो भी सन्यासी बन गए। और उनके एक भाई ओम प्रकाश वर्मा जो हैं वो विश्वविद्यालय के प्रोफेसर बन गए, है ना। और साथ में आत्मानंद विद्यापीठ को भी चलाते हैं। वही लइका मन ला पढ़ाए जाते, आदिवासी और गरीब लइका मन ला पढ़ाई लिखाई के बड़े जगह बन गए है विद्यापीठ। अब क्या हुआ, वहाँ पर आदिवासी बच्चों को पढ़ाने का बहुत बड़ा जगह बन गया है ना। स्वामी आत्मानंद के बताए रद्दा में चलैया बहुत झन है ना। स्वामी आत्मानंद के चलाए हुए रास्ते पर चलने के लिए बहुत सारे लोग हैं। सेवा, दया और समता के विचार है चारों मुड़ा बगरत है ना, मतलब चारों तरफ फैला हुआ है। लिखई पढ़ई के उजास ला चारों मुड़ा बगराए के उदिम में सब लगे है। मतलब बोल रहे हैं कि पढ़ाई लिखाई को सभी तरफ फैलाने के लिए काम में अभी भी लगे हुए हैं। ठीक है बच्चों, आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आया होगा, है ना। अगला
इसके नीचे में ये जो शब्दार्थ दिया हुआ है उसको आप लोगों को कॉपी में लिखना है, और जो क्वेश्चन आंसर दिया हुआ है ना, उसको मैं आप लोगों को लिखवाऊंगी। ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही बच्चों। सो थैंक यू बच्चों।